अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो गुज़िश्ता वीडियोस की तरह हमारे इर्द गिर्द जो वाक़यात रूनुमा होते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में ही है। क्या करें, हमें किसी और तरफ, किसी और मौजू पर, किसी और चीज़ को डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई जो हमारी जितनी भी ये जमातें हैं सियासतदान, ये कोई ना कोई ऐसी चवल ज़रूर मारती है कि जिसको डिस्कस करना पड़ता है। मेरी आज की वीडियो का मौजू ऐसी ही एक इंटरव्यू से है, इमरान खान साहब का इंटरव्यू। उनकी जो मुखालिफ पार्टी है पीडीएम, उनकी जो चवलें मारनी है, उनकी जो गलत बयानियाँ हैं वो मुसलसल चल रही हैं। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। जो सूरत हाल है, जो हो रहा है, महंगाई और प्राइजेस क्राइसिस, नौकरियों का मिलें बंद हो रही हैं। मैं कहती हूँ इन्होंने मुल्क का बैंड बजा दिया है। मगर इनके बैंड बजाने में सबसे बड़ा हाथ हमारी खुद की इस्टेब्लिशमेंट का है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये लोग जो हमारे मुल्क के साथ कर रहे हैं, जिस नहज पर ये मुल्क को ले आए हैं, कि हमारे मुल्क का जो उन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है, इन्होंने जो हमारे मुल्क को एक डुगडुगी समझ रखा है। हर कोई आता है और नए उसके ऊपर तजुर्बात करता है, नहीं जी ये मुल्क में सही नहीं चलाएगा, लिहाजा इसको कुर्सी से उठाओ, दूसरे को ले आओ, दूसरा ठीक नहीं है तो तीसरा ले आओ, तीसरा ठीक नहीं है तो पहले वाले को वापस ले आओ। यानी इन्होंने हमारे मुल्क को एक लेबोरेटरी की तरह, तजर्बेगाह की तरह रोज उस पर तजर्बात होते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वो तरक्की की जानिब गामजन हैं। हमारे बाहर जो लोग आज़ाद हुए, हमारे वो मुल्क जिनको हमारा मुल्क कर्जा देता था, आज वो मुल्क तरक्की की दौड़ में कहीं से कहीं निकल गए। और एक हम हैं कि जनाबे वाली वही तजुर्बात की नज़र, वही हालात, वही गुर्बत, वही नाइत्तफाकी, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, वही पुराने हालात, वही बिगड़ती सूरत हाल, कुछ नहीं बदला। और ये सूरत हाल तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे मुल्क के ऊपर तजुर्बात करना बंद नहीं होंगे। और ये तजुर्बात हमारे खुद के एस्टैब्लिशमेंट के लोग करते हैं। पता नहीं इन लोगों को कब होश आएगा। समझ में ये नहीं आता कि अंधों को भी नजर आ रहा है, हर इंसान को पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। इन हालात में अपनी ये गंदी सियासत बंद करके आप अपने मुल्क के बारे में सोचें, मगर नहीं, हमारे एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं, असल में पुराने पापी है ना, गलती इनकी भी नहीं है। भाई देखिए ना, एक ऐसा इदारा जिसके हाथ में हमारे मुल्क की तकदीर है, हमारे मुल्क का डिफेंस है, हमारे मुल्क का सारा निज़ाम है, वो डिपार्टमेंट जो पिछले इतने सालों से स्याह सफ़ेद कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनके बारे में भी खबरें मिल रही हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब कि अब तक तो हम नवाज शरीफ की करप्शन को रोते थे, अब तक तो हम जरदारी की धोखेबाजियां और वो जो 50% का जो उसने टैग लगवाया था, जो हर ठेके में से पैसे खाता था, हम वही सुन रहे थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसने तो हमारी आंखें फाड़ दी हैं जनाब। जहनों के तोते उड़ गए हैं सच में। यानी ये तो उनके सामने चाय का पानी हो गया है भाई। हम तो समझते थे कि सियासतदान हमारे मुल्क को लूट के खा गए, अब पता चला कि हमारे मुल्क को लूटने में सबसे बड़ा हाथ तो एस्टैब्लिशमेंट का है जनाब। ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान इन हालातों में है। वैसे शुक्र है इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, बिल आखिर खान साहब भी बोले। पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब अपनी तकारीर में, जलसों में, जुलूसों में, इंटरव्यूज़ में हल्का हल्का इशारा देते थे लेकिन नाम नहीं लेते थे। लेकिन आखिर तंग आकर आज इमरान खान साहब ने भी अपनी ज़ुबान खोल दी।
उन्होंने भी बता दिया कि उनको सीट से हटाने वाले, ये बैकडोर गंदी सियासत करने वाले और ये सारी खिचड़ी पकाने वाले शहबाज शरीफ, जरदारी और नवाज शरीफ और वो पापी बाजी मरियम, वो अकेले नहीं थे, क्योंकि ये सारा कुछ, ये सारा निजाम लपेटने की इन लोगों में ताकत नहीं थी। खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ था। जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही का हाथ था। वैसे मालूम तो पहले ही बहुत सारे लोगों को था, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी बरमला इस चीज़ का नाम नहीं लिया। मगर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी मौजूदा सूरत हाल में बहुत तंग आ चुके हैं। इनकी घटिया सियासतों से, इनका कानून के साथ खिलवाड़ करने से, ये जो तरमीमें करके ये सारे लोगों के, लोटों के, बदमाशों के, करप्ट लोगों के, जो इन्होंने सियासी तौर पे सबको दोबारा मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके करप्शन के रियल केसेस खत्म कर रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि अब खान साहब ने भी खुल के बोलना शुरू कर दिया है और उनको बोलना भी चाहिए। अरे जब ये लोग, ये करप्ट, झूठे, धोखेबाज लोग, जिन्होंने के सिर्फ मीडिया के चंद लोगों को खरीदा हुआ है, जब ये लोग मुंह फाड़ फाड़ के झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो खान साहब क्यों ना बोले? उनको बोलना चाहिए। खान साहब के पीछे अवाम की ताकत है, खान साहब के पीछे अवाम का भरोसा है। अवाम खान साहब को प्यार करती है, उन पे भरोसा करती है, उनको ट्रस्ट करती है और सबसे बड़ी बात है कि उनको ही अपना लीडर मानती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब को खुलकर सामने आना चाहिए। ये सारा निज़ाम जो चल रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि अवाम सामने नहीं आएगी। और इस वक्त यही लग रहा है कि खान साहब को आगे बढ़कर अवाम की ताकत से ये सारा तमाशा ख़त्म करना होगा, क्योंकि अब इससे बुरे हालात तो पाकिस्तान के हो नहीं सकते जो इन दिनों चल रहे हैं। खान साहब के सामने जो कुछ हुआ, उन पर हमला किया गया, उनको गोलियां लगी और ये कमीने, ये कमीन उनकी गोलियों का मजाक उड़ाते हैं, उनके जख्मों का मजाक उड़ाते रहे, ये बताते रहे कि कितनी गोलियां लगी, कभी इतनी लगी, कभी उतनी लगी, जख्म 2 लगे, जख्म 4 लगे, गोलियां लगी नहीं, ये सारा ड्रामा है। भाई ये लोग तो ऐसे ही बकवास करेंगे क्योंकि इनको तो आज तक सिवाय पैरासिटामोल की गोलियों के अलावा कभी गोलियां नहीं लगी, क्योंकि इन जैसे गरीब दुश्मनों को गोलियां लगती भी नहीं। इन जैसे करप्ट लोगों को गोलियां कहाँ लगती हैं? ये तो गोलियां खरीद लेते हैं। गोलियां तो हमेशा उनको ही लगती है जो बिकते नहीं, जो सुनते नहीं, जो मानते नहीं, जो वो करते हैं जो मुल्क की भलाई के लिए होता है। आज तक कभी हमने अपनी जिंदगी में किसी भी गद्दार को, किसी करप्ट को और किसी धोखेबाज को गोलियां लगते हुए नहीं देखी। लिहाजा इन लोगों की तो ये सूरत हाल है कि इन लोगों ने तो हर चीज का मजाक उड़ाया। खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ उन पर जो कातलाना हमला हुआ उसकी डिटेल बताई। उन्होंने साफ कहा कि मेरे कत्ल के बारे में जो कुछ भी ये लोग प्लानिंग्स कर रहे थे, बंद कमरों में घटिया सियासत कर रहे थे, मैंने बहुत सारे जलसों में पहले से ही आवाम को आगाह कर दिया था और ये प्री प्लानिंग तरीके से हुआ जनाब। ये सारा कुछ एक गंदी साजिश के तहत हुआ जो अब खुल के सामने आ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि वो हमला किस तरह से प्लान हुआ था, क्या करना था और उसके पीछे कौन लोग शामिल थे। जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि मेरे हमले से पहले ही इन्होंने एक तरीके से एक प्लानिंग शुरू कर दी थी, यानी खामखा इमरान खान साहब को इस्लाम का दुश्मन साबित कर रहे थे। उनको ये कह रहे थे कि जी ये तो मुर्तबे अपना जी इस्लाम के बारे में ये मुर्तकब हुए हैं कि इस्लाम की तौहीन की है, इस्लाम के खिलाफ बोला है और इन चीज़ों के बारे में। और मज़े की बात है इस्लाम के बारे में वो लोग बात करते हैं कि जिनको शायद तीसरा कलमा भी नहीं आता होगा। अरे उन कमबख्तों को तो इस्लाम के बारे में खुद कुछ नहीं मालूम, मगर इनको इस्लाम हमेशा उस वक्त याद आता है जब इन्होंने किसी दूसरे को जलील करना होता है। पता नहीं हमारे मुल्क में ये इस्लाम को लेकर ड्रामेबाजी कब ख़त्म होगी। सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर सियासत चमकाई जाती है,
तो इन लोगों ने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया था। इस हमले से पहले इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब बहुत सारे सियासतदानों ने टीवी पर आकर इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, जैसे कि मरियम नवाज साहबा ने इस्लाम के बारे में बात की, अल्लाह की शान है। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्लाम के बारे में बात की कि जी ये बंदा जो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है, अरे और तो और वो मूछों वाला कद्दू, वो राना सनाउल्लाह, वो जिसकी शक्ल ही इतनी मकरू है, वो भी इस्लाम के बारे में बातें करने लगा कि ये आदमी तो वाजिबुल कत्ल है, ये तो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। यानी इन्होंने पूरी प्लानिंग की। उस प्लानिंग के तहत पहले इन्होंने ये अवाम के अंदर ये चीज़ें बताने की कोशिश की कि इमरान खान इस्लाम के खिलाफ बातें करता है, लिहाजा हमारे मुल्क के कुछ खास मुसलमान, वो मुसलमान जिन्हें अपने खास मौके के ऊपर इस्लाम याद आता है, उनको गुस्सा आ रहा है। लिहाजा इन्होंने प्री प्लानिंग तरीके से इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, जो कि सबको पता चल चुका है कि वो प्री प्लानिंग था। बाकायदा तौर पे एक स्नाइपर, एक दूसरा आदमी और एक फ्रंटमैन, यानी एक स्नाइपर था जिसने फायर करना था, एक फ्रंटमैन था जिसने कि अवाम में सारा फायरिंग करके हजूम को दरम बरम करना था, और तीसरा वाला जो था उसने फायरिंग करनी थी और फिर उसको फायरिंग करके ख़त्म कर देना था। अब इनका ये सारा ड्रामा हो गया फ्लॉप, क्योंकि ये ड्रामेबाजी, ये प्लानिंग तो ये करते रहे, मगर ये एक चीज़ नहीं याद रही इनको कि ऊपर भी एक प्लानिंग बैठा हुआ है, सबसे बड़ा प्लानिंग करने वाला, और जब तक उसका हुक्म ना हो दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लिहाजा इनके ये प्लानिंग खराब हो गई। अब उसके बाद अब चूंकि ये सारे के सारे बहुत ही बेवकूफ़, ना अकल, ना हंजार किस्म के लोग हैं, ये जिस प्लानिंग पे चल रहे थे इन्होंने उसी हिसाब से जनाब फौरी तौर पे वो वज़ीराबाद के जो वो मुलजिम है उसको पकड़कर जनाब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जनाब वो आके, यानी मज़े की बात है डीपीओ गुजरात जो कह रहा था कि हम इस बात की तहकीकात करवाएंगे कि ये वीडियो लीक कैसे हो गया। वो अभी कुछ दिनों में एक वीडियो लीक हुआ जिसमें ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि डीपीओ गुजरात अपने फ़ोन से बयान रिकॉर्ड करवा कर अपने आकाओं को भेज रहा है। देखिए ज़रा इनकी नालायकी, इनकी बेवकूफ़ी, इनकी घटियापन की इंतहा देखिए कि इन्होंने अवाम को समझ क्या रखा है। ये अवाम को क्या समझती है? अवाम रोटी को चुच्ची कहती है। क्या अवाम को समझ में नहीं आता इनके ये टोपी ड्रामे जो साल से चल रहे हैं? पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं और इनको क्यों लगता है कि पाकिस्तान की अवाम अभी तक 90 के दौर में जी रही है। इनको क्यों नहीं समझ में आता कि अब लोगों में शऊर उजागर हो चुका है। पाकिस्तान में बच्चे को और किसी चीज़ के बारे में पता हो या ना हो, इनकी गंदी सियासत, इनकी करप्शन के बारे में पता चल चुका है। आप देखिए ना, अब जब सबसे बड़ा ज़रा बदमाशी चेक कीजिए कि चोर, वो जो कातिल है जो कि कत्ल करने की कोशिश की, उसने बंदे मारे और इतने लोगों के सामने, प्रेस मीडिया के सामने उसने फायरिंग की। जनाब उसके सामने उनको डिफाइन करने के लिए वकील आ गया, यानी कि नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद एडवोकेट साहब आए सामने, और क्या ज़बरदस्त उनको जनाब कवरेज दी गई है। पीटीवी जितने चैनल है उसको बंदे को कवरेज दे रहे हैं, यानी जिस पे गोलियां चली, जिसके आदमी मरे, उसकी एफआईआर अभी तक नहीं कटी, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया उसका वकील सामने आकर बेतहाशा फजूल गुफ्तगू कर रहा है, बकवास कर रहा है, जो सबको पता चल रही है, और उसको ये जितना बकाऊ मीडिया है वो कवरेज दे रहा है। हाय, अरे कितना आवाम को बेवकूफ समझोगे? आवाम बेवकूफ़ नहीं रही भाई साहब। अरे भाई इस्टेब्लिशमेंट वालों, खुदा के वास्ते ये जो तुम नेक काम कर रहे हो ना, वीडियोस बनाना, ब्लैकमेलिंग करना, ये फ्रॉड करना, ज़मीनों पे कब्जे करने, हिस्सा बटोरना, मुल्कों से पैसे लेने, अपने लोगों को शहीद करा के उनके खून का पैसा खुद खाना, इन कामों के अलावा थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर ले। अब आवाम आपके इन हथकंडों में नहीं आएगी। आवाम को पता चल चुका है, लिहाजा ये हथकंडे छोड़े और सीधा इलेक्शन करवाएं, और कोई हल नहीं है। जी हाँ,
हम भी तवक्को करते हैं और आप भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। बहरहाल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।